हेलो, मेरा नाम शिव सोनी है। मेरा बर्थ प्लेस ग्वालियर है, लेकिन मैं यहाँ पे बैंगलोर में जॉब करता हूँ। एंड इसके साथ-साथ एक्टिंग मेरा पैशन है, तो मैं इसको फ़ॉलो अप करना चाहता हूँ। इसके अलावा सिंगिंग और डांसिंग में भी इंटरेस्ट है, तो उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देता हूँ। सो माय मोबाइल नंबर इज़ 8962301764 एंड या सही, ओके। हाय। अ, हाँ, एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग है इन 4 सालों में। अ, 4 सालों से तुमसे मिलना चाहता था और ऑब्वियसली तुम गेस कर सकती हो कि जो लड़का 4 सालों में तुम्हें पसंद करता है, 4 सालों से पसंद करता है, एकदम से तुम सामने आओगी तो ऑफ कोर्स नर्वस फील तो होगा। अ, या घर में सब ठीक है, या बढ़िया चल रही है, जो भी है छोटा-मोटा ठीक चल रहा है। तुम बताओ, पहली बार तुम्हें पता, इन 4 सालों में मुझे तुम्हारी हर एक मोमेंट याद है। हमें मुझे तुम्हारी हर एक बात, हमारी हर एक बात याद है। इनिशियल टू एंड हमने जो भी सारी बातें की हैं, वो मुझे सारी की सारी याद है। पहली बार मैंने तुम्हें सन टेम्पल में देखा था, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था। मैं अपनी फैमिली के साथ था एंड तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खुश थी, एंजॉय कर रही थी। एंड मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही बैठा था, तो मेरी आँखों के सामने कुछ लाइट चमकी, लाइक उस टाइम पे तुम मुस्कुरा रहे थे, तो तुम्हारे दाँतों से सनलाइट की रिफ्लेक्शन मेरी आँखों में आई। सो आई वाज़ जस्ट वांटेड टू हू वाज़ देयर। सो मैंने देखा कि एक लड़की जो बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, उसकी स्माइल बहुत प्यारी प्यारी है। एंड मैं उस टाइम में फेक हो गया। आई वाज स्टक, लाइक कैसे जाऊँ उससे बात करने। एंड कॉज मेरी फैमिली थी, तो खैर उसके बाद हमने नहीं, सॉरी, मैंने इतनी कोशिश की कि तुम्हें दोबारा मिल सकूं। कई बार सन टेम्पल गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद तुम्हें सारी सोशल मीडिया वेबसाइट पे देखा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अ, भाई लकीली तुम मुझे मिली एंड मैंने मैसेज सेंड किया। सो ऐसे ही हमारी बातें स्टार्ट हुई। एंड उस टाइम तक, उस 2 से 4 मंथ के पीरियड तक हमने एक दूसरे को बहुत जाना। तुमने अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ बताया, मैंने भी बहुत कुछ बताया। इन इस ये एक ऐसा पीरियड था जब हम एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे थे। एंड ऐसा टाइम आया कि पसंद तो तुम मुझे शुरू से थी। देखो, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि जब मैंने तुम्हें देखा था, उसी टाइम से तुमसे प्यार हो गया था। इसको लव एंड फर्स्ट साइट कह सकते हो। उसके बाद मैंने अपने दिल की जो फीलिंग है वो तुम्हें बताई, और तुमको अच्छा नहीं लगा। एंड मैं जानता हूँ उसी दिन से तुमने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। एंड नंबर भी मेरा ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे तुमको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे फिर मैं ब्लॉक हो गया। हाँ, उस टाइम पे दिल टूटा था, सच में दिल टूटा था। इतना दर्द हुआ था कि मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ दर्द होता है।
मैं बोलता था क्या ये चूतियापंती करते हैं लोग, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी फीलिंग थी। उसके बाद लकीली हम मैसेंजर पे थोड़ा थोड़ा बात करने लगे, तुम्हारे साथ नॉर्मल बातें की। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं जो हर दिन मैं गिनता हूँ कि आज कितने दिन हो गए, उस दिन से लेके आज तक 4 साल से भी ज्यादा हो गए। कहते एक बात बताओ, क्या उससे प्यार, किसी इंसान से प्यार उसकी सक्सेस देख के किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी देख के किया जाता है? अगर ऐसा है तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ यार। मुझे पता है मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ और मेरी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, दिखने में भी गुड लुकिंग नहीं हूँ, बट प्यार बहुत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि जिंदगी भर तुमको खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मुझे समझने की कोशिश तो करो। एक एक बार के लिए सोच लो यार। मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। अपनी पूरे मोबाइल की गैलरी तुम्हारी फोटो से भरी हुई है मेरी, सब कुछ बता दिया तुमको। सुबह उठने से लेके तुम्हें रात तक देखता हूँ, जब तुम ऑनलाइन नहीं आती हो तुम्हारे मैसेज का इंतजार करते करते दिन बिताता हूँ। जब ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ तो एकदम से माइंड तुम्हारे पास चला जाता है कि तुम क्या कर रही होगी। जानता हूँ मैं उतना नहीं कमाता, जानता हूँ मेरी सैलरी भी कम है, जानता हूँ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी, बट एक दिन तो होगा यार। सक्सेस के बाद कोई मेरी लाइफ में आए, मैं वो नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस पीरियड में तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलके सक्सेस अचीव करें। दिन रात तुमको देखना चाहता हूँ, हर पल तुमको अपने पास रखना चाहता हूँ। यार एक मौका तो देखो देखो यार। किसी भी लड़की के लिए ऐसा करो या नहीं? दिल दुखता है यार, बहुत दर्द होता है यहाँ पे, समझ नहीं आता यार किससे बात करूं, किससे जाके बोलूं कि मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी बात में तुम्हारी हर बात याद आती, कैसे समझाऊं तुमको, समझ नहीं आता। इन 4 सालों में जो कर सकता था सबके, जितना एफर्ट कर सकता था सारा करके देख लिया,
आई नो तुम मुझे प्यार नहीं करती, फीलिंग्स जबरदस्ती नहीं होती है, बट कभी कभी किसी को, हाँ मैं हूँ लालची, मैं अपना फायदा देख रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? क्या क्या गलत कर रहा हूँ मैं? जानता हूँ प्यार जबरदस्ती नहीं होता, बट कम से कम समझने का मौका तो दो यार। ठीक से बात नहीं करोगी? तुम यकीन नहीं मानोगी, सुबह उठने से पहले, सुबह जब उठता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी फोटोज देखता हूँ, रात को सोता हूँ तो तुम्हारी फोटोज देखता हूँ कि भगवान किसी ना किसी दिन तो मेरी सुनेगा, किसी दिन तो तुम मेरे पास होगी, किसी ना किसी दिन तो हम साथ में वक्त गुजारेंगे। पता नहीं वो वक्त आएगा भी या नहीं। जानता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर यार सब जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे को पसंद नहीं करती, तुम मेरे को एक दोस्त मानती हो, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे के साथ कैसे देखूं, कैसे इमेजिन करूं कि तुम किसी दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो, जबकि मैंने सारे सपने तुम्हारे साथ देखे, अपनी हर लाइफ, अपनी हर खुशी, अपनी शादी, बच्चे, बुढ़ापा, सब तुम्हारे साथ। कई कई बार सोचता हूँ कि बहुत गुस्सा करूं, लेकिन कैसे इस डर से गुस्सा नहीं करता कि अगर मैंने गुस्सा किया, गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुम अभी मुझे ब्लॉक कर दो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। कीर्ति, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या इतना बुरा हूं कि कोई इंसान मुझे प्यार नहीं कर सकता? तुमको याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम यकीन नहीं मानोगी, फैमिली से पहले, मम्मी से पहले तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने आई थी, तुम आंखों के सामने आई थी, उसी दिन समझ गया था कि तुम मेरे लिए बनी। उस दिन से लेके आज तक ये बात समझा रहा हूँ कि कीर्ति, हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे इतने कि तुम सोच नहीं सकते। जानता हूँ तुम्हारी फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तुमसे शादी करने के लिए बोल रही है, फोर्स कर रही है, तुम आर्मी में जाना चाहती हो, तुम नहीं करती मुझसे प्यार, सब जानता हूँ, लेकिन मैं कन्विंस कर सकता हूँ तुम्हारी फैमिली को, तुम एक बार हाँ करके तो बोलो, दूसरे दिन तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार उनको समझाऊंगा। जानता हूँ तुम किसी और के साथ खुश रह सकती हो, लेकिन यकीन मानो कि मैं नहीं रह सकता। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि किसी और के लिए वो जगह कभी बनेगी ही नहीं जो तुम्हारे लिए बनी है। मेरे जितना प्यार अगर तुमने किसी और ने कर दिया ना, उसी दिन जान दे दूंगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सारे सपने जिसने जिसके साथ देखी हो, अगर अगर वो ही ऐसा बोलने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर पल, हर वक्त, हर दिन मैंने तुम्हें सोचा है,
तुम्हारे बारे में सोचा है, जितना सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है इन 4 सालों में, हमेशा इस सोच के किया है, ये सोच के किया है कि शायद तुम इससे इम्प्रेस हो जाओ, शायद तुमको इससे इम्प्रेशन लगे और तुम कुछ फील करो मेरे लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मैं हार गया यार। तुम्हारे साथ डेट करना चाहता था, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव, तुम्हारे साथ मूवी, घूमना, थिएटर, सब कुछ करना, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। इतने सारे सपने देख लेता हूँ ना कि कभी कभी खुद पे हंसी आती है। कभी कभी देखता हूँ कि तुम, जब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम घर पे हो, तुम खाना बना रही हो, जैसे ही मैं आता हूँ तुम मेरे को हग कर लेती हो। जब सपना खुलता है तो थोड़ा खुश हो जाता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। कोई भी सेंसिटिव बात बोलता हूँ तुम हंसी में उड़ा देती हो, कोई भी सीरियस, मैं नहीं जानता तुमको कैसे मना, मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में कैसे अपने लिए जगह बना, मैं नहीं जानता, मुझे लड़कियों से बात नहीं करना आता। मेरे लिए लड़कियां नहीं है, मैं घोड़े की जैसे हूँ, मैं एक तरफ देखता हूँ और सिर्फ तुम्हारी तरफ देखता हूँ, मेरे को और कोई नहीं दिखता, मेरे को सिर्फ तुम दिखती हो और मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूँ जिंदगी भर। मैं तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ जिंदगी भर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कीर्ति जिंदगी भर। आई नो मैंने ये हमारी मीटिंग स्पॉइल की है इन, लेकिन 4 साल से दिल में भरा है। तुमको चैटिंग करके, कॉल करके इसलिए नहीं बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं ये सारी चीजें कहूंगा तुमको बुरा लगेगा और तुम ब्लॉक कर दोगी और मेरा काम खत्म। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है तुमसे दोबारा बात करने का। ना तुमने अपना एड्रेस दिया है मेरे को, ना तुमने ये बताया कि तुम कहाँ जाती हो, क्या क्या करती हो, कहाँ रहती हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स है, कुछ नहीं पता। सिर्फ मुझे तुम्हारे बारे में पता है, जो भी तुमने मुझे बताया। तुम किसी ऐसे बंदे के साथ जा सकती हो जो तुम्हारी फैमिली डिसाइड करेगा, होगा मुझसे ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही अच्छा हूँ, मुझसे ज़्यादा भी बेटर हो सकता है, लेकिन 1 मिनट के लिए सोच के देखो, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उस अननोन पर्सन के लिए बिता दोगी, उन अननोन पर्सन के लिए साथ बिता दोगी, लेकिन मुझे 4 साल से जानती हो, ये जानती हो कि मैं कितनी ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमको, मेरे साथ नहीं। जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन तुम्हारी फैमिली भी तो तुम्हारी एक बार बात सुन सकती है। क्या तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती कि तुम जिंदगी भर खुश रहो? क्या तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जो तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारे लिए वो सब करे जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए, तुम्हारे साथ प्यार से रहे, तुम्हारी हर बात माने, तुम्हें कभी भी किसी भी बात के लिए जज मत करे, तुम जैसी हो वो तुम्हें बेस्ट पसंद करे, शादी के बाद उसकी फैमिली तुमको अपनाए, तुमको बेटी की तरह रखे। और मेरी फैमिली कृति ऐसी ही है। मेरी फैमिली जो है तुम पहले और वो आखिरी लड़की हो जिससे मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया है कृति। मुझे नहीं पता अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो मेरा क्या होगा।
लेकिन इतना है कि मैं प्यार का मतलब भूल जाऊंगा। That's it.